हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का वहीं से होती है जब ईबो उस इंसान को वापस मारने चला जाता है जिसने विंग के बारे में कमेंट किया होता है। यहाँ से विंग ईबो लड़के को अलग कर देता है। बहुत हो गया, चलो यहाँ से, ये कह के वो ईबो का हाथ खींचता है और वहाँ से ले जाता है। तो विंग कहता है, तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि देखा तुमने, ईबो किसी के साथ चला गया। पहली बार उसने किसी की सुनी है। इन्हीं प्यार से तो वो कभी किसी के साथ न जाए। पहली बार मैं ईबो को किसी का कहना मानते देख रहा हूँ। हाँ सेम, मैं भी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ विंग ईबो पे चिल्लाकर कहता है, क्यों लड़ाई कर रहे थे तुम? हाँ, पागल हो, बेवकूफ हो गए हो। 5 स्टार होटल में जाकर लड़ाई कर, ये बात न्यूज में आ जाती तो क्या होता पता है? तुम्हारी रेपुटेशन सब खराब हो जाता। 1 मिनट में न्यूज में आ जाता, वीडियो वायरल हो जाती तो क्या करते तुम? कभी किसी की क्यों नहीं सुनते हो तुम? हाँ बोलो। तब ईबो कहता है, क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में कमेंट किया था। कैसे चुप बैठ जाता मैं? तो विंग कहता है कि कमेंट मेरे बारे में किया था, तुम्हारे बारे में नहीं किया था, तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, तो क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में कमेंट कर रहा है कि नहीं? तब ईबो कहता है, फर्क पड़ता है मुझे फर्क कि कोई तुम्हें क्या कहता है, किस तरह कहता है, किस तरह देखता है। पड़ता है फर्क, मुझे भी पड़ता है, खुद से ज्यादा पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। मैं कैसे उस इंसान के बारे में कुछ गलत सोच सकता हूँ जिसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था? कैसे कैसे उस इंसान के बारे में मैं गलत सुन सकता हूँ जिस इंसान की एक हंसी मुझे दीवाना कर देती है। जब वो शख्स मेरा नाम लेता है तो मैं सब भूल जाता हूँ। जब उसकी आंखों में देखता हूँ तो कुछ और नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता। ये कह के ईबो की आंख से आंसू निकलने लगते हैं और विंग की आंख से भी आंसू निकलने लगते हैं और वो ईबो की आंख की तरफ देखने लगता है और उसके चेहरे पे हाथ रख कर कहता है, तुम्हें मुझसे प्यार था, कब से कहा क्यों नहीं तुमने? तब ईबो कहता है, मैंने कहा क्यों नहीं, आया था मैं उस रेस्टोरेंट में मिलने तुमसे, आया था, पर तुम मेरे पास से निकल गए। तुमने मुझे देखा भी नहीं, तुम जाके भैया के पास बैठ गए। पहली बार मैं भैया को किसी से इतना बात करते सुना था, इतना, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते, माँ से भी नहीं करते। और फिर जब शादी पे जब मैंने तुम्हारा हाथ थामने की कोशिश की तो तुमने अपना हाथ भाई को दे दिया। मुझे देखा तक नहीं तुमने। मुझे लगा कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच आ रहा हूँ। मैं ही हूँ कबाब में हड्डी, इसलिए मुझे ही साइड होना चाहिए, किसी को नहीं। तभी वो कहता है, मैं डर गया था, मुझे डर लगा कि तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, तुम मुझे मना ना कर दो। मैं रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पहले तुम्हें रिजेक्ट करना चाहिए, इसलिए दूर हो गया, नाराज हो गया, तुमसे गुस्सा होकर चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। मुझे पता है मैंने तुम्हें तकलीफ दी, दर्द दिया, पर मैं क्या करता बताओ? मैं डरा हुआ था भी बहुत ज्यादा। तुम्हारे और भाई की नजदीकियाँ देखकर तो लग रहा था मुझे, पर वो सब सहने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जगह क्या है। मुझे पता है कि मेरे और भाई में कितना ज्यादा फर्क है। हम दोनों दिखते एक जैसे पर है नहीं। मैं एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का हूँ जो अपनी मनमर्जी करता है, और भाई सेंसिबल सुलझे लड़के हैं जो बिजनेस को संभालते हैं, घर की केयर करते हैं, लोगों को समझते हैं। फर्क है, बहुत फर्क है मुझ में और भाई में। और मैं ये भी जानता हूँ, जो एक बार भाई को जान लेता है वो मुझसे नफरत करता है, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। वो करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे फिर कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। और भाई सोच समझ के वो चीज़ करते हैं, दूसरे की सुन, खुद की विचार को आगे रखते हैं, फिर एक सोल्यूशन निकालते हैं। बड़ा डरा हुआ इंसान था मैं, क्या करता। तो विंग ईबो की बात को काटता है और उसको किस कर लेता है, उसे किस करे जा रहा होता है। तो तब ईबो भी अगेन किस करने लगता है, उसको किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। किस करने के बाद जब दोनों अलग होते हैं तो ईबो विंग की आंखों में देखने लगता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में बिल्कुल अच्छे से कैरी कर लेता है, उसे बेड की तरफ मूव करने लगता है। फिर ये सीन जो मैं वो एक क्लिप में डाल दूंगी तो आप उसे इमेजिन कर लीजिएगा। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए शांत हूँ, क्योंकि आपको सीन भी समझ में आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि क्लिप डालूंगी तो आपको क्लिप के हिसाब से चीज़ें समझ में चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती हैं तो ईगो को देखता है जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। तो विंग अपनी आंखों को मलते हुए कहता है, कितनी देर से मुझे तुम ऐसे देख रहे हो, बंद भी करो मुझे ऐसे देखना। तभी वो कहता है, कैसे देखना बंद करो? मेरी पूरी दुनिया, मेरी मोहब्बत मेरे पास है, मैं तो देखूंगा, मैं तो जीप के देखूंगा। तो विंग कहता है, हाँ रोमांटिक हो रहे हो तुम, हटो। ये कह के विंग जैसे बिस्तर से उठने लगता है, उसके बैक में बहुत पेन होता है और वो बिस्तर पे बैठ जाता है। तब ईबो उसकी तरफ आकर कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है? तब विंग कहता है, नहीं हल्का ही पेन हो रहा है। तब वो कहता है, आई एम सॉरी। तब विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं होता, मैनेज कर लूंगा। तब वो कहता है, कैसे मैनेज कर लोगे? बिल्कुल नहीं, क्या, मैं हेल्प करूंगा। ये कह के विंग को कैरी करता है और शावर लेने ले जाता है, वैसे शावर देने में हेल्प करता है, उसे क्लोथ पहनाता है, उसे अच्छे से तैयार करता है, उसके लिए मेडिसिन लेके आता है, उसे मेडिसिन खिलाता है, उसके हाथ पैर को दबाता है, उसकी कमर दबाता है ताकि उसे रिलीफ मिले। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 वीक बाद का दिखाया जाता है, जहाँ ईवो और विंग बैठ के साथ में खाना खा रहे, नाश्ता कर रहे थे सुबह का।
तभी गाड़ी की आवाज आती है और विंग स्माइल कर उठता है और कहता है लैंसन आ गया। ये कह के वो गेट की तरफ जाता है और वो स्माइल करने लगता है और चुपचाप खाना खाने। तभी दरवाजा खुलता है और विंग लैंसन के गले लग जाता है। तो लैंसन भी स्माइल बैक करता है और कहता है मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? तो विंग कहता है हाँ बेशक, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया तुमने। इतना काम में मशरूफ हो गए थे कि तुम दूसरे वाले का ख्याल ही नहीं रहा अपने अलावा, है ना अकड़ू? तो लैंसन अरे रे सभी मुझे अकड़ू कहते हैं, तुम भी यही कह लो। सच में बहुत ज़्यादा बिजी था, फ़ोन चेक करने का टाइम भी नहीं, और फ़ोन से भी काफ़ी सारे काम हो रहे थे, कॉल्स वगैरह, दैट इज़ वाई। बट मैंने मैसेज का रिप्लाई विंग किया था हाँ, मेरे इतने बड़े पैराग्राफ पे बस इतना अच्छा रिप्लाई, मतलब सिर्फ ये भी मत ही भेजना था, है ना? किसी दिन मार डालूंगा मैं। तभी लैंसन भी तुम जानते हो ना, एक तो मैं बात करने में इतना ज्यादा बुरा हूँ तुम कह ही नहीं सकते, और ऊपर से मैसेज का रिप्लाई क्या दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो विंग कहता है अच्छा बना है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हो बढ़ करके, पर मेरे मैसेज का रिप्लाई ओके बस बढ़ाते हैं तुम्हें याद पर कुछ भी नहीं। तब लैंसन कहता अरे बाबा सॉरी, अगली बार से लंबे लंबे मैसेज करूंगा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तब विंग कहता है इस बार मैंने माफ किया है, तुम अगली बार करूंगा तुम्हारा सारा बोरिया बिस्तर उठा और घर से बाहर फेंक दूंगा, फिर रहना जाके होटल में। तब लैंसन नहीं मुझे मेरे घर। इस बात पे विंग लैंसन अंदर की तरफ लाता है। लैंसन ईवो की तरफ देखता है जो कि कॉर्नफ्लेक्स खा रहा होता है जिसमें बनानास डले होते हैं। तभी लैंसन कहता है किसने दिया उसे? तब विंग मैंने बना के दिया। हुआ क्या है? तब लैंसन कहता उसे बनानास नहीं पसंद, उसे सबसे ज्यादा नफरत जिससे वो बनाना। तब विंग कहता है रियली मुझे पता नहीं था कि उसे बनाना नहीं पसंद, पर मैं तो उसे इतने दिन से बनाना से खिला रहा हूँ क्योंकि वो चुपचाप से खा लेता है। मुझे लगा कि उसे बनाना अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पता था। तभी लैंसन कहता है वाह तुम्हारे हाथ से उन्हें बनाना खा लिया, लगता है तुम दोनों का भी सब ठीक हो गया। तब विंग कहता है वो तब लैंसन कहता है हाँ वो इज ओके, मैं शावर लेके आता हूँ फिर नाश्ता करते हैं। तब विंग कहता है मेरा हो गया। तब लैंसन कहता है फाइन डाल के दोगे? तब विंग कहता है हाँ वो डाल के मैं दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रात का दिखाया जाता है जहाँ विंग लैंसन के साथ लैंसन के कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक से जब लैंसन की नींद रात में खुलती है तो विंग नहीं होता है, जिसे देख के लैंसन थोड़ा टेंशन हो जाता है। वो उठ के पहले वॉशरूम में चेक करता है, जब विंग नहीं मिलता तो बाहर आके देखता है तो ईबो विंग को खाना डाल के दे रहा होता है। विंग खाना खाते हुए कह रहा होता है रियली टेस्टी, तुम सच में ये पास्ता इतना टेस्टी बनाते कि मुझे रोज रात खाने का चस्का पड़ गया। तभी वो कहता है हाँ मैं तो तुम्हारा वेटर हूँ, जो चाहे वो बनाने का कह दो, और आधी रात को उठा के बनवाने का जो ख्याल है ना तुम्हारा, नहीं सुधर जाओ, बिगड़ रहे हो तुम। तो विंग कहता है अच्छा जी बिगाड़ा किसने है मुझे? बोलो तुम ही ने बिगाड़ा है खिला खिला के मुझे। अब बुक तो जो कराता है वही भुगतता है, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो कहता है वाह 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 कितने तेज हो ना तुम। तब विंग कहता है इसमें कोई शक, मैं तो बहुत तेज हूँ। तभी वो कहता है हाँ पहले खा लो ठंडा हो जाएगा। ये विंग स्माइल करके गर्मा गर्म पास्ता खाने लगता है। तब लैंसन विंग के पास आ जाता है और विंग और ईवो की तरफ देखने लगता है। तो विंग लैंसन की तरफ देखकर कहता है पास्ता खाओगे? तब लैंसन विंग से कुछ कहने वाला होता है, तब ईवो कहता है तेज मिर्ची खाए। तब विंग कहता है इज ओके, जो फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है लैंसन के लिए वो ला दो, बहुत टेस्टी आइसक्रीम है लैंसन एक बार खा के देखो। तब ईवो आइसक्रीम लेने किचन में चला जाता है। ईवो के जाने के बाद लैंसन विंग से कहता है ये पास्ता ईवो ने बनाया? तब विंग कहता है हाँ पास्ता ईवो ने बनाया, बहुत टेस्टी खाना बनाता है, पास्ता ही नहीं वो अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है, खा के देखना कभी। लैंसन अपने मन में सोचने लगता है ईवो को कुकिंग आती है? पर ये बात तो मुझे माखोर किसी को नहीं पता। ईवो को कुकिंग आती भी है तो उसने सीखी कब? और ईवो ने तो आज तक किसी के लिए एक गिलास पानी